भारत अब्दुल्ला के गुल साहब, खिलाफ खड़े हुए। वहां पर ये ठीक है, वहां पर जो है वो नौजवानों ने वहां तहरीक शुरू की और भारत ने साजिश की। इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो है वो साजिश करता है, उसने हर सतह पर साजिश की है, पाकिस्तान के खिलाफ भी और हर मुल्क के खिलाफ भी। लेकिन जो अब वहां पर हालात बनते जा रहे हैं, जयशंकर जब गए थे खालिदा जिया के जनाजे पर, तो वहां पर वो मुंह छिपाते फिर रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि कहीं वहां पर जो है वो लोग उन पर झपट ना पड़े। नौजवान इतने गुस्से में हैं, उन्होंने हमारे स्पीकर साहब जो हैं उनका भी रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान हैं वो बहुत गुस्से में हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी चिकन नेक जो है वो भी तोड़ी जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर 7 सिस्टर्स जो हैं उनको भी बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने जो क्रिकेट खेलने से जो है वो भारत से इनकार कर दिया है, सफारतखाना बंद करने का जो कह रहे हैं। तो आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्या बांग्लादेश और भारत का जो एक लड़ाई है, जंग है, वो होती हुई नजर आ रही है और भारत लूज करता हुआ नजर आ रहा है चिकन नेक और अपनी 7 सिस्टर्स? देखिए, भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो इस किस्म की कोई कार्रवाई ज़रूर करे। उसकी वजह है बहुत बड़ी। उसकी वजह यह है कि अभी भी उनके जो 4 स्क्वाड्रन्स हैं सख़ुई जहाज़ों के, बांग्लादेश के, वो बाकायदा लाइव एमुनेशन के साथ जो है वो वहाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। उनकी जो भारत की 3 कोर फ़ौज जो है उसको जो है वो वहाँ डिप्लॉयमेंट का हुक्म दे दिया गया है, जिनके अंदर गालिबन उनकी 2 कोर है, 3 कोर है और 33 कोर है गालिबन। तो उनको जो है वो डिप्लॉयमेंट का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही साथ जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, अब जो असल बात है वो ये है कि भारत को ये समझ आ रही है कि जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर इतना बुरा हाल होने वाला है उसका, क्योंकि अगर वहाँ नौजवान नस्ल इलेक्शन में कामयाब हो गई तो सिर्फ जो है हसीना वाजिद और उसकी पार्टी का नहीं, बल्कि भारत के तमाम अज़ाइम का भी वहाँ खात्मा हो जाएगा। और भारत ने जो कुछ अबनाए मलाका तक जाने की कोशिशें की हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगी और उसका जो किरदार है इस खित्ते के अंदर वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन हो जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो चिकन नेक का मामला है। आपको पता है कि हमारे जॉइंट चीफ जो थे शाहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो भी वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और उनको बाकायदा दौरा कराया गया है। वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की ट्रेंड याफ्ता है। ये वही लोग थे जो 24 साल पाकिस्तान के साथ रहे और अब भी हमारे बहुत ही अच्छे मरासिम पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौजूद हैं, दिफाई सतह के और स्ट्रेटेजिक सतह के। दूसरी जानिब जो है वो तमाम जो 7 स्टेट्स हैं, जिसके अंदर नागालैंड है, मिज़ोरम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे के सारे इलाके जो हैं ये कहते हैं कि जनाब हम तो बंगाल का हिस्सा हैं। और वैसे भी आपको पता है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो है वो आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। बुनियादी तौर पे लोग तो एक हैं, भारत ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है अपने आप को मुसल्लत किया हुआ था। ऐसी सूरत के अंदर जो है भारत को ये नज़र आ रहा है कि हम बाकायदा न सिर्फ बांग्लादेश के साथ जो अपना एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको लूज़ कर जाएंगे, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, बल्कि हम जो है वो अपनी स्टेट्स को भी लूज कर जाएंगे और बांग्लादेश जो है वो उभर के आएगा। और ये इसका आगाज हो चुका है क्योंकि नागालैंड के अंदर बाकायदा आज़ादी के नारे लग रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, इसके साथ साथ इंडियन मीडिया को क्या हो गया है कि वो वावेला कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश और भारत की जंग लड़ना होती है तो उसमें तैमूर जो है वो पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल जो है वो काम आएगा। और साथ साथ इतना डरे हुए हैं तैमूर मिसाइल से कि उनके एक जाली मेजर जो है वो कह रहा था, मैंने खुद सुना कि जो इजराइल के साथ उनका एक डील हो रही है वो खत्म हो चुकी है तैमूर मिसाइल के बाद। जब पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का जो है वो कामयाब तजर्बा किया तो उसमें बड़े फिक्रमंद हैं, बड़े डरे जा रहे हैं तैमूर मिसाइल से। जी देखें, आज ही मैं कहीं जगह गया हुआ था तो हिरॉप ड्रोन जो कि इजराइल का बना हुआ है, जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्वॉर्म अटैक के तौर पर इस्तेमाल किया था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे एक जो सिस्टम है उसने 13 से ज़्यादा जो है वो ड्रोन गिरा दिए थे इनके। अब मसला यहाँ ये है कि वो इजराइल के साथ करें तो ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अपना तैमूर का सिस्टम करे। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान ने तैमूर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी कामयाब तजुर्बा हुआ, 600 किलोमीटर जो है वो रेंज है जो कि उन्होंने रखी हुई है, जो हमारा अपने इस्तेमाल के लिए है, जिसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड जो है वो दोनों जा सकते हैं। दूसरी जानिब जो हमने एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनाया, और ये हमने खास तौर पे बोला है एक्सपोर्ट पर्पस। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि 290 किलोमीटर उसकी रेंज है। अब जो जैसा चाहे वो समझ ले, पाकिस्तान का तैमूर है, पाकिस्तान का फतह 1 है या फतह 2 है, वो 120 किलोमीटर है या 400 किलोमीटर है। ये जो पाकिस्तान अच्छा, एक वक्त की कमी की बात, अब्दुल्ला गुल साहब, मैं चाहूँगा एक और इशू पर आपका मैं टेक ले लूँ।
ये जो एक जाइंट एक आई स्टेटमेंट भी कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ये जो टेररिज्म है, TTP है या BLA है चाइना और पाकिस्तान का, तो इस ये कैसे देख रहे हैं कि क्या इसको भी आयरन हैंड से कुचला जाएगा? और ज़ाहिर उनके डांडे मिलते तो इंडिया से ही हैं, तो हाउ डू यू लुक एट दैट डेवलपमेंट? गुल साहब। देखिए, इंडिया बुरी तरीके से काजी साहब फंस गया है। इंडिया को मालूम है कि एक्साई चेन के ऊपर जो उसका पोजीशन है वो कमज़ोर है। लद्दाख के अंदर उसका प्रॉब्लम है। गैलवान वादी के अंदर जो है वो उसके हाथ से जा चुकी है। इसी तरीके से जो वाखान कॉरिडोर है उसके ऊपर चाइना ने एक बाकायदा ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का ब्रिगेड है, वो उन्होंने वहाँ डिप्लॉय कर चुके हुए हैं। और साथ ही साथ जो है वो उनको ये भी मालूम है कि सी पैक को रोकने के लिए भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी सूरत जो है अफगानिस्तान के अंदर कोई नया फितना बर्पा करे। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है। और अभी भी जो ताजिकिस्तान के ऊपर जो है चाइनीज़ लेबर के ऊपर हमले किए गए, वो किसी और की जानिब से नहीं बल्कि उसके अंदर ETIM मुलविस थी, जो कि ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। और ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। ETIM एक दहशतगर्द तंजीम है जो चाइना के अंदर कार्रवाइयाँ करती है, और पाकिस्तान ने ETIM के खिलाफ जो है बहुत कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। लेकिन इस सब के लिए जॉइंट एफर्ट्स जो हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट कॉमन है, और हम चाहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ एक्सेस करता हुआ रूस और फिर। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त ये बयान देना और मुश्तरका तौर पर बयान देना कि जो सी पैक है ये बिला रुकावट और मजबूती से आगे बढ़ेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जामे इक़दाम, चीनी बाशिंदों और मनसूबों की तहफ़्फ़ुज़ पर इत्मीनान का इजहार करना, और साथ साथ ये कहना कि पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके लिए चीन जो है वो बाकायदा तौर पर उस पर बयान देना, ये आपको कैसा लगता है कि इस वक्त जो इस तरह का बयान देकर और ये कहना कि सी पैक पर जीरो टॉलरेंस, इसका मतलब है कि BLA, TTP, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और खुद वो दहशतगर्द जिसको हिंदुस्तान कहते हैं या दहशतगर्द जो इसराइल जिसको कहते हैं, अगर वो इस की राह में रुकावट बनते हैं तो सारे के सारे नेस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे? जी, मैं एक तो इंशाल्लाह आपको खुशखबरी दूं कि 2026 के वक्त तक इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दहशतगर्दी के अंदर बहुत खातिर ख्वाह कमी होगी। बैकडोर चैनल्स अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है चाइना भी एक अपना जो एक डिप्लोमेसी है वो चला रहा है। ये नरम और सर्द गर्म जो जंग है, जिसको कोल्ड एंड वार्म वॉर कहूँगा मैं, आजकल पूरी दुनिया में वेनेजुएला में देख लें, बाकी देख लें, यूक्रेन में देख लें, तो ये तमाम जो है नरम गर्म जंग जो है वो चल रही है। और इसके अंदर जो है जो कल के दोस्त थे वो आज के दुश्मन, और आज के दुश्मन जो है वो कल के दोस्त बन सकते हैं। ऐसी सूरत में चाइना ने अपने आप को बड़ा वाज़े बता दिया। वैसे भी 3 सितंबर 2025 को जो उन्होंने परेड की, उसके अंदर ये बाकायदा ऐलान किया कि में और भी सुपर पावरें हैं। तो इसलिए चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है। चाइना को मालूम है कि उसका जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और उसका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस इलाके के अमन से जुड़ा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को स्पेशल इक्विपमेंट जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। पाकिस्तान को जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की जो अपनी तादाद है उनको बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान को सैटेलाइट की जो सहूलियात हैं वो आपने देखा कि 2 सैटेलाइट हम लॉन्च कर चुके हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर, EW के अंदर हम अपनी जो है वो तरक्की कर रहे हैं, C&IT के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस को कर रही हैं, और दुनिया में एक नई ताकत का जो उभार है वो इस रीजन से हो रहा है। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि जब 3 सितंबर को उन्होंने परेड की तो उसके अंदर दुनिया की 4 न्यूक्लियर ममालिक के सरबराहान वहाँ मौजूद थे। एक जो जिनको लेके शी जिनपिंग आए, एक शी जिनपिंग थे, एक वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, तीसरे जो थे सदर पुतिन थे, और चौथे जो थे वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन थे। ये पैगाम बड़ा वाज़े था, और उसी के बाद से आप देखें कि कभी वेनेजुएला पे और कभी कतर के ऊपर अचानक आउट ऑफ ब्लू जो है वो ये वारदातें हो जाती हैं। दुनिया को ऐसे अमेरिका के और उसके इजराइल के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने अब्दुल्ला गुल साहब, और जो रिएक्शन